वेंजुमन के 9 डे में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टार लाइट। और आपको पता है ना वेंजुमन में करना क्या होता है। कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोनजुन ऑफ वैनकेजिंग लिखना पड़ता है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। एक हफ्ते बाद से स्टार्ट होती है। जो अपना वैनकेजिंग था उसको एक मूवी मिली होती है, एक रोमांटिक मूवी, और वैनकेजिंग उसी के सूट पे था। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी थी। जो वैनकेजिंग रहता है वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, बट वो लड़की उसे धोखा दे देती है। तो जो वैनकेजिंग होता है फिर वो प्ले बॉय बन जाता है, सबके साथ खेलने लगता है। बट वो एक दिन एक सिंपल सी लड़की को फंसा लेता है, उसके साथ रहने लगता है। बट वो सिंपल सी लड़की ना उससे बहुत प्यार करने लगती है, बट वैनकेजिंग उसे धोखा दे देता है। तो वो जो लड़की होती है सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो जब नीचे गिरती है तो उसके माइंड पर बहुत ही तेज़ चोट लगती है, और उस चोट के कारण जो वो लड़की थी पैरालाइज हो जाती है। एंड वैनकेजिंग फिर उस पैरालाइज लड़की का ही ध्यान रखने लगता है। स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। बट अभी तो जो फर्स्ट लड़की जो उसे धोखा देगी वैन की उसके साथ शूटिंग थी। जो अपना वैन रहता है उस लड़की के साथ थोड़ा सा हॉट सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है, शूट कर रहा होता है। जो अपना वैन था वो अपने उस लड़की के फेस पे अपनी फिंगर फेराता है एंड उसके नेक को हल्का सा टच करके उससे नीचे की तरफ पुश करके उसके लिप्स के पास जाता है। जो अपना जाओ जिसु होता है वो ये सब देख ही रहा होता है। उसके अंदर ना ऐसे उसका दिल जल रहा होता है। जो जाओ जिसु होता है अपनी आंखें बंद करता है, मन में ही कहता है ये सब ना सोचना इतना गलत है, इतना गलत है, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। वो उनका काम है फिर भी मुझे अजीब लग रहा है। मैं होता ही कौन हूँ जो इतना अजीब फील करूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ जिसु, जाओ जिसु, जाओ जिसु। अपना जो जाओ जिसु रहता है अपने मन में ही अपना नाम बार बार रिपीट किया जा रहा होता है। तभी जो वैन होता है वो कहता है जाओ जिसु। जो अपना जाओ जिसु होता है वो सुनता ही नहीं है, वो अपने ही मन में रिपीट कर रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसु के ऐसे ना शोल्डर पे हाथ रख के उसे हिला के कहता है जाओ जिसु। जो जाओ जिसु होता है वो अपने होश में आता है और कहता है हाँ हाँ हाँ, क्या कहा आपने। जो अपना वैन होता है वो कहता है टचअप करना है मेरा। क्या कहा मैंने। जो अपना जाओ जिसु होता है वो कहता है यस यस मैं करता हूँ। और ये कहते ही वो जो फाउंडेशन होता है वो निकाल देता है। जो वैन होता है वो कहता है फाउंडेशन क्यों निकाल रहे हो। जो वैन होता है वो जो जाओ होता है वो कहता है यही लगाना है ना। जो वैन होता है वो कहता है हल्का सा पाउडर लगाना है ताकि मेरा मेकअप सेट रहे। क्या तुम पागल हो गए हो। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी सर। और ये कहते ही जो पाउडर होता है वो निकालता है एंड वैनकेजिंग के फेस पे हल्का हल्का टैप करने लगता है ताकि जो मेकअप था वो सेट ही रहे, फैले ना। अभी जब मेकअप हो जाता है ना तो वैनकेजिंग अपने अलग सूट पे जाता है जहाँ पे उसे उस लड़की के बैक पर किस करना होता है, वो बैक का फिता खोलकर। जो अपना जाओ जिसु रहता है वो ये देख रहा होता है, उसका सर इतना गर्म हो रहा होता है। जो वैनकेजिंग होता है उस लड़की के बैक का ड्रेस खोल रहा होता है एंड उसे अपने फिंगर से हटाता है एंड उसके जैसे ही पीठ पे किस करने वाला था जो अपना जाओ जिसु होता है वो वहाँ से कट लेता है। वो वहाँ से चला ही जाता है। जो वैनकेजिंग भी नोटिस करता है। वैनकेजिंग सूट पे तो है बट उसकी नज़र थोड़ा सा अपने जाओ पे भी जाती है। जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कट। जो वैनकेजिंग होता है डायरेक्टर को देखता है। जो डायरेक्टर होता है वो कहता है आज तुम इस मोमेंट पे डिस्ट्रैक्ट लग रहे थे तो ये सीन वापस होना चाहिए। वैनकेजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वो जो लड़की की फिता थी वो वापस से बांध दिया जाता है एंड वैनकेजिंग जो सेकंड शॉट होता है वो बहुत ही अच्छा दे देता है। जो अपना शॉट ख़त्म होने के बाद वापस से थोड़ा सा टचअप करना होता है क्योंकि गर्मी बहुत थी तो मेकअप थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। वाटरप्रूफ तो था ही बट कैमरे में आपको हमेशा परफेक्ट लगना होता है इसलिए बार बार टचअप हुआ जा रहा था। जो अपना जाओ जिसु है वो दूर खड़ा था इसलिए जो वैनकेजिंग होता है उससे आवाज़ देता है और कहता है हे जाओ जिसु। पर जाओ जिसु जो होता है वो आवाज़ सुन नहीं रहा होता है, उसके दिल में बड़ा अजीब लग रहा होता है। वैनकेजिंग जाओ जिसु के पीछे जाकर उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। जाओ जिसु जब सीधा देखता है तो वैनकेजिंग उससे थोड़ा सा दीवार पे पुश करके उसके करीब आके कहता है बहरे हो गए हो क्या, सुनाई नहीं देता, टचअप करना है मेरा, लेट हो रहा है शूटिंग। जो अपना जाओ होता है वो कहता है सॉरी सर, आप सीधा हो जाइए मैं कर देता हूँ। जो अपना वैन होता है वो ना में सर हिलाता है और कहता है ऐसे ही करो अब तुम। जो अपना जाओ जिसु होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड उसके पाउडर को इधर उधर फैलाने लगता है, लगाने लगता है। जो अपना वैनकेजिंग होता है वो बस जाओ जिसु के फेस पे ही देख रहा होता है। जो अपना जाओ जिसु होता है वो फिर टचअप करने के बाद कहता है हो गया सर, आपका फेस
साफ़ हो गया। जो अपना वैन होता है वो कहता है धीरे से कान में जाके, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? जो जाओ जिसो होता है वो हैरान होकर अटकते हुए कहता है नहीं, मैं जेलस फील क्यों होऊंगा सर, ये तो आपका काम है, क्यों जेलस होऊंगा? जो वैन होता है वो हंसता है साइड स्माइल करके और कहता है मुझे तो लग रहा है। अभी वैन कुछ कहता है उससे पहले डायरेक्टर शूट के लिए बुला लेते हैं। जो अपना वैन होता है वो जाओ का हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें अगर जेलस फील नहीं हो रहा था शूटिंग देखो मेरी। एंड अभी तो मेन सीन आया है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है मेन सीन। जो अपना वैन होता है वो कहता है चलो ना। और ये कहते ही जो जाजिस होता है वैन उसे बैठा देता है एंड कहता है अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम जेलस फील हो रहे हो। और ये कहते ही वैन शूटिंग के लिए चला जाता है। जो जाजिस होता है वो अपने मन में ही कहता है कि इस मुसीबत में फंस गया, बता भी नहीं सकता कि जेलस फील हो रहा है और देख भी नहीं सकता मम्मी। और ये कहते हैं जाओ मन में ही बात करने लगता है। जाओ मन में ही बात कर रहा होता है इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट रहता है। बट वैन चुटकी बजाता है। जो अपना जाओ होता है फिर वैन की तरफ देखता है। वैन इशारा करता है कि मेरी तरफ देखो और जाओ फिर उधर ही देखने लगता है। जो वैन होता है अब उसका एकदम हॉट वाला सीन था, लड़की के पाँव पकड़ के वो किस सीन करना था। जो अपना वैन होता है वो उस किस सीन को कर रहा होता है लड़कियों के लाइक उस लड़की के पाँव को थोड़ा सा ऐसे ना हाथों से रफ करके कपड़े थोड़े से साइड करके एंड उसके जो पाँव रहते हैं वहाँ पे किस कर रहा होता है। जहाँ जिसको पहले देखता है, बहुत देखता है, फिर वो उठ के जो भागता है कि वो कुछ देखता ही नहीं है। जो वैन होता है वो स्माइल करके फिर किस करने लगता है। एंड वो जो सीन था वो इस स्माइल की वजह से लाइक जो वैन की टेढ़ी स्माइल है जो कातिलाना होती है, इस स्माइल की वजह से जो सीन होता है एपिक हो जाता है। जो डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं वाओ वैन केजिंग तुम होते हो बेस्ट एक्टर, क्या सीन ऐड किया है, मैंने तो स्माइल सोचा ही नहीं था, तुम्हारी जो साइड स्माइल है कितनी प्यारी लगती है, आई लव योर स्माइल वैन केजिंग, बहुत अच्छा सूट किया। जो वैन केजिंग होता है वो तारीफ बिटोर रहा होता है, उसे अच्छा लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो बैठा रहता है, वो एक स्पॉट बॉय को बोलता है कि जो उसका मेकअप आर्टिस्ट है उसे लेकर आए। जो स्पॉट बॉय होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने जाजूसू को लेने के लिए। जो वो उस सीन की जो लीड होती है लाइक वो सीन की वो लड़की वो मेन नहीं है, लाइक इसमें दो लड़कियां हैं जो एक धोखा देती है और एक सच्चा प्यार करती है। बट ये उनमें से कोई नहीं है, ये वो लड़कियों में से है जिसके साथ वैन केजिंग प्ले ऐसे ना कि प्ले खेलता है उसके साथ, ये उन लड़कियों में से आती है। जो अपना वो लड़की होती है चेयर पे बैठती है वैन केजिंग के बहुत करीब और कहती है आपके साथ वो शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है शुक्रिया, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। जो वो लड़की होती है वो कहती है ऐसे आप किसिंग बहुत अच्छा करते हैं, आप बेस्ट किसर है, मुझे सब कहते थे पर मैं मानती नहीं थी बट आज मुझे पता चल ही गया। जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू के उस लड़की के थोड़े पास आके कहता है ये तो फेक है, मैं रियल भी अच्छा करता हूँ। वो जो लड़की होती है स्माइल करती है, पीछे से कोई खांसता है। जो वैन केजिंग होता है पीछे देखता है तो वहाँ पे जाओ जिसू था। जो वो लड़की होती है वो कहती है बाद में आना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट है और मैंने ही बुलाया है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पर्सनल बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक नहीं है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है क्यों, बैठे रहो, तुम्हारे सामने ही बात कर सकते हैं, तुम मेरे मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है जी, और ये कहते ही बैठ जाता है। अभी वो लड़की और वैन केजिंग बहुत ही फ्लर्टी वे में बात कर रहे होते हैं एंड जो अपना जाओ जिसो होता है वो बस मुँह बना रहा होता है। वैन केजिंग नोटिस करता है बट वो कुछ कहता नहीं है। फिर वो जो लड़की होती है वैन केजिंग के चिक पे किस करके चली जाती है। जो जाओ जिसो होता है वो देखता ही रह जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है क्या हुआ। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है नहीं कुछ नहीं सर, मेकअप रिमूव करो, शूटिंग ख़त्म हो गई है ना मेरे हिसाब से। जो अपना वैन केजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपना जाओ जिसो था वो कहता है तो वैनिटी में चलते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो फिर से हाँ में सर हिलाता है। अब वैन केजिंग और जाओ जिसो वैनिटी में चले गए होते हैं और जो वैन केजिंग होता है वो फिर बैठा हुआ रहता है और जाओ जिसो उसका जो मेकअप होता है वो रिमूव कर रहा होता है। वैन केजिंग की आंखें बंद थी एंड जाओ जिसो उसके फेस पे ही देख रहा होता है, लाइक वो एकदम स्टक सा हो गया होता है, उसके फेस पे ही देख रहा होता है। वैन केजिंग अचानक से आंखें खोलता है और कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है नहीं मैं देख रहा था कहीं मेकअप तो बच तो नहीं गया ना, अच्छे से निकाल रहा था मैं। अपना जो
वैन केजिंग होता है फिर वो हाँ में चले जाता है। जाओ जिसू फिर वहाँ से कट लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। वैन केजिंग फिर मिरर की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है। ये कहानी गुजन पे शिफ्ट होती है। जो गुजन होती है उसे बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिला होता है और उसे वो कंप्लीट भी करना होता है, बट वो कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अकेली लड़की इतना मेहनत कर चुकी है, कम टाइम भी है। जो अपनी गुजन होती है ऐसे ही इरिटेट सा होकर बैठती है, तभी उसे एक फ़ोटो दिखाई देता है। जो गुजन होती है उस फोटो को देखती है तो उसे उस दिन वाले लड़की की याद आती है, मतलब काउ वेनिंग की। गुजियान फिर काउ वेनिंग का नंबर डायल करती है एंड कहती है हेलो। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है हेलो कौन। जो गुजन होती है वो कहती है उस दिन हम मिले थे ना वहाँ पर गुजन। गुजन तुम्हें याद है। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है गुजन, हाँ कैसे याद किया, क्या आप मेरे लिए कोई काम लाई है। जो गुजर होती है वो कहती है हाँ तुमने जो उस दिन बोला था, मैं वो सोची कि क्यों ना हम करते हैं। मेरे पास अच्छा ऑर्डर आया है बट मैं अभी तुम्हें गारंटी नहीं देती हमेशा के लिए, बट एक हफ्ते के लिए तो हाँ। जो अपना काउ वेनिंग होता है वो कहता है वाह सच्ची में मैं एक हफ्ते आपके साथ रह सकता हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है ऐसे ठरके जैसी बातें मत करो। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है ओह आई एम रियली सॉरी, मेरे अंदर मैनर्स नहीं है, तो क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं कल ही आ जाऊँ। जो गुजन होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो काउ वेनिंग होता है फिर थैंक यू बोलता है। गुजन कॉल काट देती है एंड फिर वो खुद ही सोचती है क्या उसने गलती की उसको असिस्टेंट के तौर पर रख के, या फिर उसने सही किया। गुजन परेशान हो जाती है। फिर यही सब सोचते सोचते हमें अपने नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जाजुसो था उसकी नींद खुलती है और उसको प्यास लगी होती है। वो पास में देखता है तो उसके पास वाटर बॉटल नहीं थी, तो फिर वो जब बाहर जाता है तो देखता है कि बालकनी में वैन केजिंग खड़ा है। जो जाजुसो होता है वो वैन केजिंग को देख कर कहता है वैन सर। जो वैन होता है वो कहता है तुम जग गए। जो अपना जाजुसो होता है वो कहता है मुझे प्यास लगा था। जो वैन होता है वो कहता है तो पानी पी के आके बात करो। जो अपना जाजुसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है, पानी पीता है। वैन केजिंग के पास खड़ा होता है और कहता है क्या हुआ सर आप सोए नहीं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे अक्सर नींद नहीं आती, मैं बहुत कम सोता हूँ। जो अपना जाजुसो होता है वो कहता है ऐसा क्यों, कोई बात जो आपको खा रही हो, कुछ ऐसा रीज़न आपने डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे साथ होता रहता है। जो जाजुसो होता है वो कहता है हर चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अपना जाजुसो होता है फिर वो कहता है आई हैव अ आइडिया, मैं आपके सर पे मसाज करता हूँ ताकि आप सो जाओ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मसाज किस चीज़ का। जो जाजुसो होता है वो कहता है सरसों के तेल का। जो वैन होता है वो कहता है ओह नो बिल्कुल नहीं, सरसों के तेल से मेरा बाल ख़राब हो जाएगा। जो अपना जाजुसो होता है वो कहता है मेरी बाल छू के देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं होती और मैं भी सरसों का तेल लगाता हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो जाजुसो की तरफ देखता है, जाजुसो वैन केजिंग की तरफ ही देख रहा होता है। वैन केजिंग फिर अपना हाथ उठा के जाजुसो के बालों को छूने लगता है एंड जाजुसो एकदम हैरान। जो अपना वैन केजिंग रहता है जाजुसो के बाल तो बड़े रहते हैं, तो उसके ना हिप्पी टाइप ऐसे छू के बाल को अपनी उंगलियों से मोड़ रहा होता है। जाजुसो बस ऐसे ही देखने लगता है। वैन केजिंग थोड़ा करीब आता है और कहता है हाँ बाल तो बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, तो कर दो मसाज मेरा। और ये कहते ही अलग हो जाता है। जो जाजुसो होता है वो एकदम थोड़ा सा घबरा सा जाता है। फिर वो कहता है हाँ जी आप कमरे में जाइए। जो अपना वैन होता है वो कमरे में चला जाता है। जाजुसो की धड़कनें तो जैसे एकदम तेज हो गई हो। अभी जो अपना वैन केजिंग रहता है वो बैठा रहता है। जाजुसो कमरे में आता है, फिर वैन केजिंग के सर पे मसाज करने लगता है एंड वो उसके बहुत अच्छे से मसाज कर रहा होता है। वैन केजिंग की आंखें सच्ची में बंद हो रही होती है, लाइक उससे बहुत अच्छा लग रहा होता है। जो अपना जाजुसो था वो वैन केजिंग से कुछ बात नहीं कर रहा होता है ताकि वैन केजिंग सो सके। लाइक वो मसाज कर रहा है पर वो बात करता रहा तो वैन केजिंग सो नहीं पाएगा, इसलिए। जो अपना जाजुसो था एकदम शांत था। थोड़े देर बाद जाजुसो नोटिस करता है कि वैन केजिंग सो गया है। जो अपना जाजुसो रहता है वो स्माइल करता है, वैन केजिंग के फेस पे ही देख रहा होता है, लाइक वो उसके फेस से जैसे अट्रैक्ट हो गया हो, नज़रें हट ही नहीं रही थी। जो अपना जाजुसो रहता है वो वैन केजिंग के करीब आके उससे किस करने ही वाला था, तभी वो रुकता है, अपने सर पे मार के कहता है ये क्या कर रहा था मैं, पागल हो क्या। और ये कहते ही वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। तो अपना जाजुसो था वो फिर बेड पर लेट जाता है, वो अपनी आंखें बंद करता है बट उसे वैन केजिंग का फेस याद आ रहा होता है। वो उसके साथ जो उसकी मोमेंट है, लाइक वैन केजिंग का क्लोज आना उसे बार बार याद आ रहा होता है। उसकी आंसू स्वाइप करके कहना कि जो किया तुम्हारे लिए किया, अपने जाजुसो को सब याद आ रहा होता है एंड वो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो गुजन रहती है अपने घर में बैठी हुई रहती है, तभी उसके गेट पर नॉक होती है।
है। जो गुजियान होती है वो गेट खोलती है तो देखती है कि सामने वही लड़का है, मतलब अपना काऊ वेनिंग। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है नमस्ते जी। जो गुजियान होती है वो नमस्ते करती है। जो काऊ वेनिंग होता है अपना सामान लेकर अंदर आके कहता है हाँ, मैं कितना खुश हो गया, आपने मुझे असिस्टेंट के तौर पर रख लिया, अब मुझे 2 वक्त का खाना मिल पाएगा। जो गुजर होती है वो कहती है तुम इतने गरीब हो क्या। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है गरीब सब मेरे से ही देख कर बना है। जो गुजन होती है वो काऊ वेनिंग को अजीब तरीके से देखने लगती है। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है अच्छा, असिस्टेंट के तौर पर रखा है तो काम भी आया होगा, क्या काम है ज़रा हमें भी बताइए, हम भी आपकी मदद करते हैं। जो गुजन होती है वो कहती है मदद के लिए ही बुलाया है। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है हमें सब पता है जी। जो अपनी गुजर होती है वो काऊ वेनिंग को अजीब तरीके से देखने लगती है, क्योंकि काऊ वेनिंग ना एक्सट्रोवर्ड है, लाइक वो एक्सट्रोवर्ड का भी एक्सट्रोवर्ड है, वो बहुत बातें करता है जो गुजन उतनी नहीं करती। जो गुजन होती है वो कहती है ठीक है, तुम वो तीसरा वाला कमरा है वहाँ पे जाओ, जो दूसरे नंबर पे है वो मेरा है और जो साइड में है वो मेरे भाई का है, उस कमरे को हाथ नहीं लगाओगे। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है मैं नहाने जा रही हूँ, अपने कमरे में ही बैठे रहना। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है अरे जी, हम दिल चोरी करने वाला काम करते हैं, सामान नहीं। जो अपना काऊ वेनिंग होता है गुजन को स्माइल करके देखता है, बट गुजन उसे इग्नोर करके अपना बात लेने चली जाती है। जब गुजन आती है तो उसको ना स्मेल आ रही होती है खाने की। गुजन देखती है तो काऊ वेनिंग किचन में खाना बना रहा होता है। जो गुजन होती है वो कहती है तुम्हें किचन के बारे में कैसे पता चला। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है आपका घर है, बंगलो नहीं जो मैं घूम जाऊँगा, इतना सही तो जगह है, पता तो चलना ही था। जो गुजन होती है वो काऊ वेनिंग को देखने लगती है। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है अच्छा जी, गुस्सा शांत कीजिए, गर्मा गर्म खाना बनाया है, खा लीजिए जी। जो अपनी गुजन होती है वो इरिटेटिंग सा काऊ वेनिंग को एक लुक देती है। फिर काऊ वेनिंग खाना सर्व करता है एंड गुजन और काऊ वेनिंग फिर खाना खाते हैं। गुजन को वो खाना बहुत अच्छा लगा होता है, काऊ वेनिंग ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। जो गुजन होती है वो कहती है तुम खाना कब से बना रहे हो। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है मैं घर में अकेला ही रहता हूँ तो खाना बनाना तो मुझे आता ही है। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ओके जी आता ही है जी, ये कौन सी लैंग्वेज है। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है ये हम दिल वालों की लैंग्वेज है जी, जो आप दिल वाली के लिए निकलता है। जो गुजन होती है वो काऊ वेनिंग को देख कर कहती है तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है ये आपके लिए फ्लर्ट होगा जी, पर हम तो बड़े नॉर्मली वे में बोलते हैं। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है और मैं बहुत ही नॉर्मली वे में किसी को जान से मार देती हूँ। जो काऊ वेनिंग होता है वो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि गुजन एक डेंजर लुक देती है। काऊ वेनिंग हंसता है और कहता है आप जैसी हसीना इससे तो मरना भी मंजूर। जो गुजन होती है वो ये नहीं कि इग्नोर कर दे, वो काऊ वेनिंग के सर पर इतना तेज मारती है कि काऊ वेनिंग का सर जैसे हिले जाए। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है आप तो बड़ी सीरियस ले लिए जी। जो गुजन होती है वो कहती है मैं हर चीज़ों को सीरियस ही लेती हूँ जी, तो थोड़ा संभल के बात कीजिएगा जी। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है ओके जी, और ये कहते ही अपना सर पकड़ा हुआ रहता है। मैं अपने वैन और जाओ का सीन दिखाया जाता है। अपने जो वैन और जाओ होते हैं खाना खा रहे होते हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है थैंक यू सो मच, जैसे ही तुमने मेरा सर पे मसाज किया मैं ऐसे सोया हूँ कि मुझे उठने का मन ही नहीं हुआ। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है इट माई प्लेजर, कि आप मेरे वजह से सो पाए। जो अपना हवैन होता है वो कहता है थैंक यू वंस अगेन। जो अपना जाजिसो होता है वो कुछ नहीं कहता है। जो जाजिसो होता है वो कहता है वैसे आपको एक रियलिटी शो होस्ट करने का मौका मिला है। जो अपना हवैन होता है वो कहता है कौन सा रियलिटी शो। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है नज़र पे नज़र, जो दूसरी लैंग्वेज में होती थी ना वो इस लैंग्वेज में अब आने लगी है। जिनसर ने बोला है ऑफ़र आया है, जिनसर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट वो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि पूरे 6 महीने तक इसे होस्ट करना पड़ेगा, इसलिए। जो वैन होता है वो कहता है मना कर दो। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है ये तो रियलिटी शो है ना। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम यहाँ की रियलिटी देख चुके हो, कुछ रियलिटी नहीं होती, बेमतलब का उनका फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं जीतेगा तो वो मुझे गाली देंगे, और मेरी क्या गलती, स्क्रिप्ट में जो लिखा होगा वो मैं करूँगा। अभी नज़र पे नज़र मेरी नज़र लगा देगा करियर की, बंद करो। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है पर बहुत सारे स्टार ये करते हैं। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है पर मैं उन स्टार की तरह नहीं हूँ, मैं अपना स्टार्टअप गिराना नहीं चाहता किसी चीज़ को होस्ट करके, लाइक ये बहुत बड़ी बात है बट मैं नहीं करना चाहता, ये बहुत ही स्क्रिप्टेड होते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये ओरिजिनल है। जो अपना वैन होता है वो कहता है नज़र पे नज़र, वो अमेरिका में ही बना हुआ है, लुक दैट लुक नाम से।
पूरे 50 में से 40% वो स्क्रिप्टेड होता है, पहले ही फिक्स रहता है कि विनर कौन बनेगा। तो मतलब ही क्या है ऐसे रियलिटी शो करने का। मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस कितनी पागल है जैसे रियलिटी शो देखती है। हमारा सही है, हम मूवी देखते हैं, वो फिक्शनल ही होता है, बट हम बैठ के देख रहे हैं। 6 महीने हम उससे पूरा टाइम दे रहे हैं, पर हमें देखने को क्या मिलता है? एक ऐसा कंटेस्टेंट जीत रहा है जो उस चैनल पे ज़्यादा दिखता है, वो ज़्यादा उस चैनल पे दिखता है इसलिए वो जीत रहा है। लाइक लिटरली मैं कुछ करता नहीं है फिर भी मतलब ये बहुत ही कम ऐसा होता है जो रियल होता है। जब ऑडियंस पूरा दबाव दे देती है ना ऐसे कि अगर जिताया नहीं तो तोड़ फोड़ देंगे, तभी बस ये वोट पे ध्यान देते हैं, बाकी नहीं देते। मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोई भी डांसिंग सिंगिंग शो होस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सब फेक होता है, ओनली फॉर फेक है। ये जैसे होता है वो कहता है मतलब ये कैंसिल करना है। जो अपना वैनकेसिंग होता है वो कहता है मैं इतने देर भाषण दिया, क्यों कैंसिल करवाना है? जाहिर सी बात है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो ठीक है मैं कैंसिल करवा दूंगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है थैंक यू। एंड ये कहता है जो बैट से होता है उठता है, फिर बाद में वो ऐसे ना कि अपना तैयार वार हो जाता है, क्योंकि उससे जाना होता है अपने सूट पे। लाइक वो अच्छा सा ड्रेस पहन लेता है, तैयार तो अपना जाओ ही करवाता है। सूट पे अपना वैनकेसिंग जाओ के अच्छे से मेकअप कर देता है और सूट चालू हो जाती है। जो अपना वैनकेसिंग था वो इस बार कोई होनी सीन नहीं करना था, इस बार लड़की को धोखा देना था कि यार जो हो गया वो हो गया, 1 नाइट स्टे था यार, तुम इतना क्यों सीरियस कर रहे हो। अभी यही सब सीन था एंड बाकी बहुत सारे सीन्स लिए जाते हैं एंड जो वैनकेसिंग होता है उन सीन्स को बहुत अच्छे से देता है। अब ना शूटिंग के ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, पूरे 1 हफ्ते हो गए होते हैं और अभी मूवी की आधी ही शूटिंग हुई होती है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे करना होता है, अलग अलग तरीके से करना होता है, इसलिए आधी ही शूटिंग हुई होती है। अभी हमें गुजियान और अपने काऊ वेनिंग को दिखाया जाता है, जिनने अपने बहुत सारे ऑर्डर कंप्लीट कर लिए होते हैं। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है एक बात बोलूँ जी। जो अपना गुजियान होती है वो कहती है मत बोलो जी। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है बोलने दीजिए ना जी। जो गुजियान होती है वो कहती है तो बकिए जी। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है ठीक है हम बकते हैं जी। वैसे आप इतने खूबसूरत है तो आपका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? जो अपनी गुजन होती है वो कहती है बिकॉज आई डोंट लाइक बॉयफ्रेंड। लड़कों को ना अपनी मर्जी की ही चलानी होती है। जो काविनिंग होता है वो कहता है तो आप लेस्बियन है जी। जो गुजर होती है वो कहती है काश मैं होती पर मैं नहीं हूँ। अपना जो काविनिंग होता है वो कहता है अगर आप होती तो आप टॉप करती जी। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है मैं ये टॉप बॉटम नहीं मानती हूँ। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है ओह यू लाइक वर्शिटाइल। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है जो समझना है समझ लो। यार बॉयफ्रेंड रखना झंझट होता है, वो हमेशा टॉप करने का सोचते हैं। लाइक लड़कियां उनके लेग पर बैठ सकती है बट वो उनके लेग पर बैठ के किस नहीं कर सकते हैं, उन्हें शर्म आता है, सामने रूड बनते हैं। एंड पर्सनल में और मेरी बीबी मेरे बच्चों मेरे जानो ये सब क्या दोगलापना है। मैं इन सब दोगलेपने से दूर रहना चाहती हूँ। बॉयज़ ऑलमोस्ट डोमिनेट करने का सोचते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। काउ विनिंग होता है वो कहता है नहीं जी ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये नहीं बोलते कि बंदी है मेरी, काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं जी कि बंदा हूँ मैं इसका। जो गुजन होती है वो कहती है मुझे ऐसे लड़के नहीं मिले हैं आज तक और मुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपने करियर में फ़ोकस करना चाहती हूँ। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है आपको ऐसे लड़के नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है, आप जैसी हुस्न परी को कोई लड़के नहीं मिले। जो गुजन होती है वो कहती है संभल के काम करोगे तो संभल के रहोगे जी। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है वैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं बंदा हूँ उसका। अपनी जो गुजन होती है वो ऐसे काउ विनिंग को देखने लगती है। जो काउ विनिंग होता है गुजन के थोड़े करीब आके कहता है और मैं उसके लेग पर बैठ के किस भी कर सकता हूँ, उसमें क्या है। जो अपनी गुजन होती है वो काउ विनिंग का बाल पकड़ के उसे खींच लेती है और कहती है ज़्यादा फ्लर्ट होने का मत सोचो, सीधा रहो तुम, समझ गए, बाल नोच के फेंक दूंगी मैं तुम्हारा। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है जी 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 दर्द हो रहा है, मैं तो बस अपनी अपनी क्वालिटी बता रहा था। जो गुजन होती है बाल छोड़ती है और कहती है जितनी भी क्वालिटी है ना सारे निकाल के फेंक दूंगी जी, काम पे ध्यान दो जी। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है ओके जी। अरे कहते ही अपना बालों को ऐसे सहलाने लगता है एंड काम पे ध्यान देता है, बट वो गुजन की तरफ भी देखता है, स्माइल करता है। जो गुजन होती है वो कहती है जो सुई दिख रहा है आँख में घुसेड़ दूंगी। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है ना
आई एम फोकस ऑन माई वर्क। और ये कहते ही थोड़ा सा अलग होकर सिर्फ काम पे ही ध्यान देने लगता है। नेक्स्ट डे के शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो आया हुआ रहता है एंड आज ना थोड़ा सा एक आइटम शूट था, इसलिए ना वो पूरा अच्छे से तैयार किया हुआ था आइटम प्लेस की तरह ही, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। जो अपना वैन गेजिंग होता है वो उधर आके कहता है, वैसे आइटम गर्ल को तुमने देखा? जो अपना जाओ जिसू होता है वो नाम में से हिलाता है, जो वैन गेजिंग होता है वो एक तरफ इशारा करता है एंड जाओ जिसू खुश रहता है क्योंकि आपको याद होगा वो डांसर जिसे अपने वैन ने मौका दिया था वो वहीं पर रहती है। जो जाओ जिसू रहता है वैन की तरफ देखने लगता है। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है, आपने अपना वादा कंप्लीट किया? जो वैन होता है वो कहता है, मैं जो वादा देता हूँ वो कंप्लीट करता हूँ। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हक करने के लिए आगे आता है बट वो पीछे हो जाता है और कहता है शुक्रिया। बट जो वैन केजिंग होता है जाओ जिसू का हाथ पकड़ता है और उसे थोड़ा अपने करीब करता है एंड एक हाथ से ही उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, इट्स माई प्लेजर। और ये कह के जाओ जिसू को अलग करता है और अपने सूट के लिए चला जाता है। जो जाओ जिसू रहता है वो एकदम हैरान रहता है, उसका ना दिमाग जैसे चकरा गया हो, उसको ये चीज़ बहुत क्यूट लगता है। अभी ना ये जितनी भी शूटिंग थी ये ख़त्म होती है एंड फिर बाद में घर जाने लगते हैं। घर जाने के बाद जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग के सामने आके कहता है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, जितना सोचा था ना उससे आप कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। जो अपना वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, मैं अच्छा उसके लिए होता हूँ जो मेरे लिए अच्छा होता है, तो मैं अच्छा तुम्हारे लिए हूँ मतलब तुम मेरे लिए अच्छे हो। और ये कहते ही वैन स्माइल करके चला जाता है। जो जाओ जिसू रहता है उसके दिल की धड़कनें थक 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 कर रही होती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एक रेस्टोरेंट में अपना जिन बैठा हुआ रहता है, जिनकी हल्की हल्की बियर्ड आ गए होते हैं। अभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, जिन उठता है और कहता है, हाँ, इतने हफ्तों का वेट फाइनली ख़त्म हुआ, तो मेरे से मिलने आ गए, थैंक यू हैनिंग। वहाँ पे ना हैनिंग आया होता है। हैनिंग आता है एंड कहता है, मैं तो बस तुमसे यही कहने आया था। जो जिन होता है वो कहता है, क्या? जो हैनिंग होता है वो कहता है, जब तक तुम्हारे बीएड वापस नहीं हो जाते जैसे पहले थे तब तक मेरे पास कॉल मत करना। और ये कहते ही हैनिंग जाने लगता है। जो जिन होता है वो कहता है, ये क्या बात हुई? पहले कहते हो बीएड ना हो तो बात करूँगा, अब जब बीएड ना है तो कहते हो तो बीएड हो तो बातें करूँगा। यार मेरे थोड़े बहुत आ गए। हैनिंग जो होता है वो कहता है, जब पूरे आएंगे ना तब मेरे पास आना। और ये कहते ही जो हैनिंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो जिन रहता है अपने सर पर हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, कितना अजीब लड़का है बट आई लाइक दैट वाइब। और ये कहते ही जिन अपने लिए ही कुछ ऑर्डर कर देता है। मैं उसी दिन के नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो जाओ जिसू रहता है उसकी नींद थोड़ी सी शोर से खुलती है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि वैन केजिंग टीवी देख रहा है, वो उसकी खुद की ही मूवी थी। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, सर आप सोए नहीं? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, मुझे नींद नहीं आया। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ ना जैसे उस दिन की थी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं मुझे अभी नहीं सोना, मैं अपनी मूवी देख रहा हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? जो अपना जाओ जिसू रहता है घड़ी पे देखता है, घड़ी पे 3 बज रहे होते हैं बट वैन केजिंग ने बोला है, कैसे मना कर सकता था, इसलिए वो वैन केजिंग के पास में बैठ जाता है। जो वैन केजिंग था वो पॉपकॉर्न खा रहा होता है, वो जाओ जिसू को भी देता है, जाओ जिसू भी खा रहा होता है। तो अपने वैन और जाओ होते हैं वो दोनों देख रहे होते हैं। अभी ना एक किस सीन आ जाता है। जो जाओ जिसू रहता है अपनी फेस नीचे कर लेता है। जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू का फेस उठा के टीवी की तरफ देखता है, दिखाता है और कहता है, मेरे किस सीन देखने में क्या बुराई है, मैं बहुत अच्छा किस करता हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मैं जानता हूँ बट आपके सामने ये देखना मुझे अजीब लग रहा है। जो वैन होता है वो कहता है, अजीब किस बात का? वैसे बताओ कि मेरे कौन से मूवी का किस सीन तुम्हें सबसे फेवरेट लगता है? जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है। जो जाओ जिसू रहता है वो हैरान रहता है एंड वो क्या रिप्लाई करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है, आपकी एक मूवी थी ना द ब्लडी किस, वो मुझे उसकी किस सीन बहुत अच्छी लगी थी। जो वैन होता है वो कहता है, अच्छा वो किस सीन जिसमें लाइट चली जाती है? जो अपना जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अब ना लाइट सच्ची में चली जाती है, जाओ जिसू ऊपर देखने लगता है। जो वैन केजिंग रहता है वो जाओ जिसू के थोड़े पास आ गया होता है, जाओ जिसू रियलाइज़ कर रहा होता है। जाओ जिसू जो रहता है वो कहता है, वैन सर। जो वैन होता है वो कहता है,
उस सीन में उस एक्टर ने उस दूसरे एक्टर का लिप पकड़ा था। जो अपना वैन केजिंग होता है जाओ जिसू का लिप पकड़ लेता है। जाओ जिसू हैरान रहता है, वैन केजिंग कहता है और उस लिप को थोड़ा सा नीचे किया था, जिस वजह से उसका सलाइवा उसके हाथों में लग रहा होता है। अभी जो अपने जाओ जिसू का सलाइवा था वो वैन केजिंग के हाथों में लग रहा होता है। अपना जो वैन होता है वो कहता है, उसने उसकी अपनी फिंगर को अंदर ले गया और फिर बाद में दांत को पकड़ के उसके जबड़े को थोड़ा नीचे किया। जो वैन केजिंग होता है वही कर रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग होता है जाओ जिसके करीब आके कहता है, उसने उसके लिप्स को लिक किया। अभी जो वैन केजिंग होता है उसके लिप को लिक कर लेता है। जाओ जिसू एकदम हैरान। जो वैन केजिंग होता है अब वो कुछ कहता नहीं है। जो आगे का सीन था लिक करने के बाद जो उसके ऐसे ना कि लिप्स को पकड़ लेते हैं, जो किस करने लगते हैं, जो अपना वैन होता है वो वही कर रहा होता है। और जाओ जिसू एकदम हैरान, उसका माइंड जैसे ब्लॉक हो गया हो और वैन केजिंग उसे किस कर रहा होता है। जो वैन केजिंग रहता है ना वो जाओ जिसू के पेट पे हाथ डालने लगता है एंड उसके पेट को रफ करने लगता है। जाओ जिसू के शरीर गर्म हो रही होती है। वैन केजिंग उसके नेक को टाइट पकड़ के उसे एकदम क्लोज कर रहा होता है एंड जो उसकी टंग थी वो उसके माउथ में बहुत अंदर तक इंसर्ट कर रहा होता है और उसे बहुत ही रोमांटिक वे में किस कर रहा होता है। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। एंड वेंजुमन में आप जानते हो ना क्या करना होता है, कमेंट में हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग उफ गॉन्जून इन एडवांस लिखना है। मतलब लिखना तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉन्जून उफ वैन केजिंग है, बट मैं हमेशा गलत बोलती हूँ। कमेंट में जय वेंजू भी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं वेंजू मंथ के नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू।